नमस्कारम। वेलकम टू एनलाइटमेंट विजडम टैरोट गाइस। मैं आज आपके लिए वीकली रीडिंग लेकर आई हूँ, टैरोट रीडिंग लेकर आई हूँ। हम देखेंगे आपका वीक कैसा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर ज़ोडिएक साइन। आपकी राशि के हिसाब से आपके लिए क्या चैलेंजेस इस वीक फेस करने हैं, आपके लिए क्या लेसन्स है, क्या मिरेकल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्या चेंजेस आपके करियर में, आपके फाइनेंस में आने वाले हैं, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, और साथ ही गाइज आपके लिए फॉर्चून मैसेजेस क्या है, तो हम कंप्लीट इस रीडिंग में जानेंगे। गाइज ये टैरोट बेस्ड रीडिंग है कंप्लीटली। हम टैरो से आपका वीक कैसा रहेगा ये पता करेंगे। और गाइज ये ज़ोडिएक बेस है, जिनकी भी राशि जेमिनी है या मिथुन राशि के जातक है, ये रीडिंग उनके लिए हो सकता है कि आप इस रीडिंग से रेजोनेट ना करो। तो गाइस अगर आपकी चंद्र राशि या सूर्य राशि कोई दूसरी है, मून साइन या सन साइन, या आपके नाम के हिसाब से आपके ऑन द बेसिस ऑफ योर नेम अगर कोई दूसरी साइन है, तो गाइस आप उसे भी देखे, हो सकता है कि आप उससे रेजोनेट करो। तो गाइस ये रीडिंग के पहले मैंने आपके लिए एक एनर्जी क्लिनजिंग का सेशन रखा है। ये एक छोटा सा मेडिटेशन रहता है। गाइस जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं हर सेशन में इस एनर्जी क्लिनजिंग सेशन को रखती हूँ। ये एक छोटा मेडिटेशन होता है 5 मिनट्स का, जिसमें हम आपकी एनर्जी क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ तिब्बतियन एनर्जी क्लिनजिंग बाउल। ठीक है, एक ये म्यूजिकल बाउल रहता है, इससे हम एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं आपको मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचाने के बाद में, जिससे आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हो और अपने रीडिंग के लिए कहीं ना कहीं रिसेप्टिव होते हो। तो गाइज इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइज आप इसे सुने, 5 मिनट्स का ही आप इसे सुने, एंड देन छोटा सा मेडिटेशन है उसे कीजिए, और उसके बाद में अपनी रीडिंग देखें तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। तो गाइज आप कंप्लीटली ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसका टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप स्किप करके अपनी रीडिंग डायरेक्टली जान सकते हैं। एंड मैंने दोनों का, रीडिंग का और एनर्जी क्लिनजिंग मेडिटेशन का टाइम स्टैम्प डाला है। तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कीजिए, एंड आई होप कि आप एनर्जी क्लिनजिंग सेशन अटेंड करेंगे एंड यू फील बेटर। तो गाइज मिलते हैं जिनका ज़ोडिएक साइन जेमिनी है यानी मिथुन है, उनको उनके सेशन में। थैंक यू। वेलकम बैक गाइज। हम एनर्जी क्लिनजिंग सेशन में हैं गाइज। हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे इस वक्त। तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आप उसे फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप जहाँ पर भी है, अगर आप घर पर है तो आप किसी रिलैक्स प्लेस पे बैठ जाए। कोशिश कीजिए कि लेट जाए, आंखें बंद कर लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। टीवी से थोड़ा दूर बैठे, कोई भी लाउड म्यूज़िक है उससे थोड़ा दूर बैठे। कोशिश कीजिए कि ईयरफोन्स या हेडफोन्स पहन लीजिए, एंड कोई डिस्टर्ब आपको ना करे फॉर 5 मिनट्स, आप ये कोशिश कीजिए। अगर आप कहीं बाहर है तो गाइस आप ईयरफोन्स और हेडफोन्स लगा के बैठ जाए, शांत प्लेस पे बैठे, रिलैक्स कीजिए कम्प्लीटली अपने आप को। ओके, एंड गाइस हो सकता है कि इस सेशन के ड्यूरिंग आपको थोड़ा इश्यूज क्रिएट हो या हेडेक हो, तो गाइस ऐसी कंडीशन में आपको स्टॉप करना है और इसको स्किप करना है, और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख लें। और गाइस अगर आपको अच्छा लगता है तो आप म्यूज़िक की तरफ कंसंट्रेट कीजिए, अपने दिमाग पे कोई नेगेटिव थॉट ना आने दे। और इन सम केस आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई पुरानी मेमोरीज आ रही है, तो उसे आने दीजिए, उसे रोके ना, और लेट इट फ्लो। बस म्यूज़िक की तरफ कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हमारे पास्ट के जो ट्रॉमास रहते हैं, जो इश्यूज होते हैं, वाइल मेडिटेशन और सरफेस होते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका छोटा सा मेडिटेशन। ओके, तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बैठ जाए कहीं आराम से और अपने आप को कम्प्लीटली रिलैक्स कर दें। ठीक है, तो गाइज धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, अपनी सांसों के तरफ कंसंट्रेट कीजिए, अपनी ब्रीथिंग को देखें, ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे अपनी सांसें ले, स्लोली स्लोली डीप ब्रीथिंग कीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसें छोड़ें। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज। टेक अ डीप ब्रेथ
and release. Okay, close your eyes and relax yourself. गाइस धीरे धीरे अपने हैंड्स को थोड़ा मूव करें, थोड़ा स्लाइट मूव करें, अपने आप को थोड़ा धीरे धीरे मूव करें एंड अपने दोनों हाथों को रब करें। और अपनी आँखों पे रखें। रब योर हैंड्स एंड प्लेस ऑन योर आईज। एंड स्लोली ओपन योर आईज। धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें। ओके गाइज, आपको अच्छा लग रहा है इस वक्त, मैं ऐसी आशा करती हूँ, और आप रिलैक्स हो गए हैं आफ्टर दिस स्मॉल मेडिटेशन। आप इस वक्त रिसेप्टिव है। इन सम केस आपको तकलीफ़ हो रही है तो गाइस डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए
ओके, यू आर कम्प्लीटली फाइन राइट नाउ। हम आपको आपकी रीडिंग पे मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक। आई होप आपने एनर्जी क्लेंजिंग का सेशन अटेंड किया है एंड इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होंगे। तो गाइज़, जिनका भी ज़ोडिएक साइन जेमिनी है या फिर मिथुन है गाइज़, उनके लिए हम ये रीडिंग करेंगे। देखेंगे कि आपका ओवरऑल वीक कैसा रहेगा, आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने हैं, कौन से लेसन्स लर्न करने हैं। साथ ही गाइज़, इन सम केस अगर आप इस रीडिंग से कुछ हद तक रेजोनेट ना हो पा रहे हो तो गाइज़, आपका जो इसके अलावा कोई मून साइन या सन साइन है या आपके नेम के बेसिस पे जो साइन है, ज़ोडिएक साइन है गाइस, आप उसे देखिए। ओके गाइस, ये कम्प्लीटली जनरल रीडिंग है, तो गाइस जो एक्सपेक्ट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप उन चीज़ों पे ध्यान दें। ओके, तो गाइस आपके लिए आए है 2 ऑफ फेदर्स रिवर्स एंड 3 ऑफ शेल्स, 3 ऑफ क्रिस्टल्स। गाइज, आपके लिए सारे कार्ड्स जो है वो अलग अलग माइनर आर्काना से है एंड देखते हैं गाइज आपके लिए मूनोलॉजी कार्ड्स एंड देन हम आपकी कंप्लीट रीडिंग करते हैं। ओके, आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं एंड मैं सभी कार्ड्स लूँगी। Being love into the situation, you are good enough. Be the bold and make the first move and end the tough cycle and approach and show the world the real you. ओके, तो गाइज आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं एंड एक कार्ड मैं यहाँ रखूँगी सो आपको विजिबल हो। गाइज, ये इम्पॉर्टेंट कार्ड है बिकॉज इट्स गिव सो मच इम्पॉर्टेंट मैसेज एंड हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गाइज, मैं थोड़ा एडजस्ट करूँगी कार्ड्स को। ओके गाइज, आई होप आपको सारे कार्ड विजिबल है इस वक्त एंड आपके लिए हम अभी रीडिंग करते हैं। आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी 3 ऑफ क्रिस्टल आए हैं और रिवर्स में आए हैं गाइज पर्सनल लाइफ के लिए। गाइज, तो कहीं ना कहीं इस वीक आपको फेस करना पड़ सकता है कि आपको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी है, कोलैबोरेशन आपको लोग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको जैसे साथ चाहिए लोगों का वही वैसे आपको फील नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं आप अकेला ज़्यादा फील करोगे एंड थोड़ा दुखी फील आप ओवरऑल यानी खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं हो, खुद से ही आप जैसे चीज़ें आप चाहते थे आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है एंड गाइस चीज़ें इम्प्रूवमेंट आप करना चाह रहे हो लेकिन आपके अकॉर्डिंग में चीज़ें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है एंड इट्स मेक यू फील मोर वर्स्ट। तो ये 25% लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है गाइस, ज़रूरी नहीं है। कुछ सिचुएशन हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसी आ जाती है फॉर अ मोमेंट बिंग, जो तब हमें थोड़ा निराशा वाला फेस फील कर सकता है। गाइस, ये ओवरऑल वीक की एनर्जी है एंड ये वीक में आप कभी भी फील कर सकते हो। ओके, तो गाइस ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है एंड इससे कहीं ना कहीं आप बहुत डिसआर्टेड यानी बहुत दुखी फील करोगे एंड गाइस ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में खुद के लिए प्यार लेकर आओ। जैसे चीज़ें हो रही है इट्स कम्प्लीटली ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है आपके ऊपर में है वो खुद को इम्पोर्टेंस देने की। अपने लाइफ में जब भी एक्वेरियस न्यू मून आता है गाइस, वो हमको बताता है कि हमको खुद के ऊपर में काम करने की ज़रूरत है, हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर में काम करने की ज़रूरत है। 2 लोग आपको अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन जब अपना कम्युनिकेशन लोगों के साथ में आप बेटर करना चालू कर दोगे तब ज़्यादा अच्छी से चीज़ें होंगी। गाइस, आप एयर साइन के लोग हैं, कभी कभी चीज़ें थोड़ा सा बेटर नहीं होती है, रीजनिंग के हिसाब से आप जैसा चाहते हो वैसी नहीं होती है, लेकिन गाइस इट्स कम्प्लीटली फाइन। ये जो एनर्जी रहेंगी फॉर अ टाइम बीइंग रहेंगी, बहुत ज़्यादा बड़े टाइम के लिए नहीं रहेंगी। जब आप अपने अंदर में एक प्रॉपर चीज़ें लेकर आए होंगे जैसे है तो शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप जैसे हो वैसे आप बताओगे लोगों को, क्योंकि आपके लिए न्यू मून एंड एक्वेरियस भी आया है, फुल मून एंड एक्वेरियस ही आया है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि आपके कम्युनिकेशन की है और उस कम्युनिकेशन के लिए आपको सफ़र करना पड़ सकता है। कभी कभी हम लोग गुस्से में, मजाक में या कोई सिचुएशन में ऐसी कुछ चीज़ें बोल देते हैं जिसके कारण आगे वाले को हर्ट होता है या फिर
थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मतभेद हमारी बातों से होता ही है। हो सकता है कि अगर आप कुछ अच्छा सजेशन किसी को देना चाह रहे थे लेकिन आपको वो बैकफायर कर रहा है, या फिर ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है, तो गाइस उस सिचुएशन को आप बहुत कूल तरीके से हैंडल करें एंड खुद को ज़्यादा उसके लिए ना सोचें। अगर थोड़ी चीज़ें अप डाउन हो रही है तो गाइस ये वीक के लिए अपना मोटो रखो कि आप जो भी बोलो थोड़ा सोच के बोलो। कम्युनिकेशन इज़ द की। आप मेल जो भेज रहे हो किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, थोड़ा संभाल के करो। थोड़ा पेपर अगर आप वर्क कर रहे हो तो थोड़ा संभाल के आपको करने की ज़रूरत है। अपने गैजेट्स को थोड़ा आप ध्यान दीजिए, गैजेट्स के तरफ मीन्स अपना जो डाटा है उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। एक अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं इन सम केस, तो कोशिश कीजिए कि उसका बैकअप रखें, बिकॉज एक वेरियस है तो समवेयर कम्युनिकेशन का साइड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपको वार्निंग देता है कि गाइस ज़रूर इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा फोकस करो एंड संभाल के बात करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि हमारे खुद के अल्फाज हमें बर्बाद करते हैं कभी कभी। वो एक लाइन है, बर्बाद करे अल्फाज मेरे, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ। तो गाइस इस वीक ना आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप जो भी बोले थोड़ा सोच के बोले। ओके, एंड ऑल द बेस्ट, सारी चीज़ें बेटर होंगी। इट्स कम्प्लीटली ओके। तो हम सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर देंगे, बिकॉज आप मुझे सुन रहे हो और मैं आपको बता रही हूँ कि आपको शांत रहना है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आप बहुत प्यार से हैंडल कर लोगे चीज़ों को, बिकॉज यू आर रियल, ठीक है। अर्थ एलिमेंट के लोग काफ़ी ज़्यादा रियल होते हैं। ओके गाइज़, यहाँ पे 3 ऑफ शेल आया है। तो गाइज़ आपकी रिलेशनशिप में आपके लिए द फुल मून इन वर्गो आया है। तो गाइज़ फुल मून इन वर्गो हमको कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ब्लिस आने वाला है, एन्जॉयमेंट आने वाला है, खुशियाँ आने वाली है गाइज़, और एक फुल फीलिंग आपके रिलेशनशिप में कंप्लीट होने वाली, जैसा आप चाहते थे कि आपके रिलेशनशिप में डेवलप हो, यानी सेलिब्रेशन वाला माहौल। अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। कि जो लोग सिंगल हैं आप देखोगे कि आपको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा अपने फ्रेंड्स से, एंड आपको रियलाइज़ ज़्यादा नहीं होगा इफ़ यू आर स्टिल फीलिंग कि वॉन्ट यानी सिंगल हो एंड वॉन्ट टू बी मिंगल, बट चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही। अगर आपका कोई क्रश है लेकिन आप बात करने में या फर्स्ट मूव लेने में कहीं ना कहीं डर रहे हो, तो गई सबसे पहले यू आर ग्रेट, ठीक है। आप चीज़ों को फ़िलहाल की कंडीशन में छोड़ दो, जैसी है वैसी है। मैं सिंगल लोगों के लिए सजेशन दे रही हूँ। और गाइस फोकस कीजिए कि आप खुद की हैप्पीनेस पे ध्यान दीजिए, अपना फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा बनाएं, ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, एंड एक परफेक्ट टाइम में आपका पार्टनर आपके पास में आ जाएगा। गाइस जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप अपने पार्टनर के साथ में एक हैप्पी टाइम स्पेंड करोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी और आपको आपके पार्टनर को समझने के लिए काफ़ी अच्छे चांसेस मिलेंगे, उन्हें भी आपको समझने के लिए काफ़ी अच्छे चांसेस मिलेंगे। फुल मून इन वर्गो हमको कहीं ना कहीं बताता है कि जो प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में हो रही है वो हील हो जाएंगी, एंड ये प्रॉब्लम सॉल्वर ही होता है। और जो चीज़ें प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी ना गाइस, जब भी फुल मून इन वर्गो आता है तब वो चीज़ें प्रॉपरली काम करना चालू कर देती है। तो आपको अपने रिलेशनशिप के मामले में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो टाइम है एन्जॉयमेंट का टाइम है, आप एन्जॉय कीजिए। आप सेपरेशन में भी है गाइस, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप अपने पार्टनर को लेके ज़्यादा दुखी मत होइए। जो एक परफेक्ट टाइम आएगा जब आपका सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जब आपके सेल्फ वर्थ आपको समझ में आएगा ना, आपका पार्टनर आपके पास में ऑटोमेटिकली आएगा। और गाइस इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो काफ़ी जल्दी है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अ फाइन। बस आपको थोड़ी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। गाइज हम आपके वर्क के बारे में बात करेंगे, तो आपके वर्क के लिए आया है 2 ऑफ फेदर। इस डिसीजन और डायरेक्शन लेने में आपको जॉब से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आप थोड़ा कंफ्यूजन वाले मोड में मुझे इस वीक कुछ हद तक दिखाई दे रहे हो। कुछ
चीज़ें आपको क्लियर नहीं है अपने करियर के लिए, हो सकता है कि आप करियर चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हो सकती है, जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो लेकिन जैसा डिज़ायरेबल जॉब है आपको वैसा नहीं मिल रहा है, समवेयर यू आर नॉट फीलिंग गुड और मेंटल स्ट्रेस इसके कारण इंक्रीज़ हो रहा है। तो गाइस आपको बोल्ड होना है सबसे पहले एंड चीज़ों के लिए ट्राई करना है, आपको रास्ते ऑटोमेटिकली दिखाई देंगे। आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि कंसल्ट करें, अप्लाई करें, जितना ज़्यादा आप काम कर सकते हो उतना ज़्यादा काम कीजिए, स्ट्रेस में ना जाए। एक प्रॉपर टाइम आने पे, एक डिवाइन टाइम आने पे आपके लिए जो परफेक्ट जॉब है, जो आपके लिए प्रॉपर मैनिफेस्टेशन है वो आपको मिलेगा गाइज। लेकिन ज़रूरत है कि आप मूव्स लेते रहे, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहे एंड सर्च करते रहे गाइज। फाइनेंस सेक्टर में आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन और डिसीजन लेने में उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिशाएँ नहीं मिल रही है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, उसके कारण आपको थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे इस सेक्टर में दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं यू आर समवेयर लॉस्ट। तो गाइज मैं आपसे एक ही सजेशन दूंगी कि थोड़ा खुद को टाइम दे एंड मल्टीटास्किंग से थोड़ा बचे, ठीक है, मल्टीटास्किंग से आप थोड़ा बचे बिकॉज वो इस वक्त आपके लिए थोड़ा बेटर नहीं है। इस वीक आप एक ही चीज़ को फोकस करें एंड थोड़ी इंस्टेबिलिटी और स्ट्रगल आपको इस वीक फेस करना पड़ सकता है, तो आपको तैयार रहना है गाइस। जब तक हम स्ट्रगल अच्छी चीज़ों के लिए नहीं करते तब तक हमारे पास में अच्छी चीज़ें आती नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है, लेकिन जितना स्ट्रगल रिक्वायर्ड है आपको उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी एंड जब आप मेहनत करते हो तो उसका फल भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो गाइस मेहनत करने से इस वीक एटलीस्ट आप कतराएं नहीं और आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। गाइस आपके लिए 6 ऑफ एकरॉन आया है ओवरऑल रीडिंग में। तो गई 6 ऑन एकरॉन आपको कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आपको सक्सेस मिल सकती है और काफ़ी अच्छे से मिल सकती है सारे आपके लव लाइफ में भी। और लव लाइफ में तो आप एंजॉय यानी आपके रिलेशनशिप में और आपके ओवरऑल फ्रेंड सर्कल में या आप बोल सकते हो कि फैमिली में आप ओवरऑल एन्जॉयमेंट वाले माहौल में ही रहोगे गाइस। जो लोग मैरिड है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा, उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी। अगर आपके बीच में कुछ दिनों से कुछ कलेश है चल रहे थे तो गाइस सॉल्व हो जाएंगे एंड आपके पार्टनर की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे वाइब्रेशंस आएंगे। हो सकता है गाइस कि वो ही कुछ अच्छे प्लान्स कर ले आपके लिए, कुछ आपको बेटर फील करवाने के लिए वो थोड़ा सा इनिशिएटिव्स ले, तो इट्स अ वेरी गुड साइन मीन्स। और मैं श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आपके पार्टनर वाटर साइन से है यानी कैंसर, स्पाइसेस या फिर स्कॉर्पियो है तो गाइस इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ में आप लोग रहोगे। तो गाइज़ ओवरऑल आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी है। आपकी जो टफ साइकिल है इनफैक्ट आपके करियर में भी वो एंड होने वाले हैं गाइज़। जब हमको रास्ते नहीं दिखाई देते हैं ना तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रास्ता अपने आप कहीं ना कहीं से निकल कर आता है। और 6 ऑफ एकरॉन आपको बता रहा है कि आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, दो यू लॉस सम डायरेक्शन और कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी इंस्टेबिलिटी भी मुझे आपके करियर में और फाइनेंस में दिखाई दे रही है। लेकिन गाइज़ अब वो आ जाएंगी एंड आपको सक्सेस मिलेंगी। आपकी जो टफ टाइम है वो कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा और काफ़ी जल्दी होगा गाइस, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मैंने आपका गाइडेंस आपको पूरी तरीके से दे दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा है एंड गाइस अगर आपको अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक भी कीजिए एंड कमेंट डाउन मिलो कि मुझे अपने रीडिंग्स को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेशल रीडिंग करूँ तो गाइस उसके लिए भी कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए एंड मुझे बताएं कि और कौन सी रीडिंग आप चाहते हो कि मैं करूं। और गाइज़ जो भी सजेशन है यू आर वेलकम। गाइज़ मैं आपके लिए फॉर्चून मैसेजेस लेना चाहती हूँ, लेकिन गाइज़ उसके पहले मैं आपको कुछ वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसे गाइज़ ये मैंने वीकली टैरोस्कोप बनाया है, वीकली रीडिंग की है गाइज़। इसके पहले मैंने आपके लिए मंथली रीडिंग भी की है, वो भी ज़ोडिएक साइन पे बेस है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली प्लेलिस्ट डाली है, जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है आप उसे जाके देखें, वहाँ से भी आप सजेशन लीजिए। और इन सम केस अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो पा रही है तो गाइज़ मैंने इसके पहले भी आपको सजेशन दिया है कि आप मून साइन या सन साइन आपका जो इसके अलावा है आप वो रीडिंग देखें, आपके नाम के
बेसिस पे कोई रीडिंग है तो आप वो देखें, हो सकता है कि आप उससे रेजोनेट हो, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर एनर्जी। तो गाइज जैसे मैंने ये रीडिंग बनाई है, वैसे मार्च मंथ में जिनका बर्थडे आता है, स्प्रिंग ऑफ मंथ में जिनका बर्थडे है, उनके लिए भी रीडिंग बनाई है। तो उसका लिंक भी गाइज मैंने यहाँ पे आई बटन पे डाला है, तो आप उसे भी देखें, या आपके जो फ्रेंड्स हैं, लव वंस है, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ में शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और आप अगर किसी को शेयर करते हो तो उनकी केयर करते हो। तो गाइस शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक बटन दबाए, और जितना वीडियो मेरा शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए गाइस, एंड लाइक भी कीजिए। तो गाइस हम आपके लिए फॉर्चून मैसेजेस देखते हैं। गाइस आपके लिए फॉर्चून मैसेजेस आ गए हैं। एंड प्रॉपर्टी गाइस, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न आप अपना बढ़ा दीजिए, एंड थोड़ा ट्रांजैक्शन करते समय, मैंने आपको इसमें भी बोला था, थोड़ा कम्युनिकेशन करते समय आप थोड़ा ध्यान दे करके, आपको जब मैं पर्सनल रीडिंग में बता रही थी तो गाइस उसमें मैंने बोला था कि आप ट्रांजैक्शन करते समय थोड़ा ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं ये भी आपको वही सजेशन दे रहा है कि थोड़ा अटेंशन की ज़रूरत है, कुछ भी पेपर से रिलेटेड, या कोई भी जब आप एटीएम यूज़ कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, थोड़ा उस चीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। तो गाइज़ ये आपकी ओवरऑल रीडिंग थी। आपके पास में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है, लेकिन ज़रूरत है कि आप अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बनाए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी, बस आप अपने तरफ ध्यान दीजिए और अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दीजिए। तो गाइज़ ये थी कंप्लीट आपकी रीडिंग, एंड गाइज़ मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू, और ख़ुद को प्यार करना सीखिए क्योंकि इस वक्त आपको ज़रूरत है। थैंक यू।